रिपोर्ट हुआ था। जैसे अब ये केस रिपोर्ट हो गया, हम आज जिस स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं वो 100 बच्चे जो मोलेस्ट, रेप, टॉर्चर हुए हैं, ये केस रिपोर्ट हो गया, खुल गया, डे लाइट में आ गया। अब पुलिस का प्लान क्या है कि अब क्या करना है? देखें, बिकॉज बात हम यही कर रहे थे ना कि सबसे पहले पुलिस आती है, पहले हमारा इदारा आता है, जो लोग पकड़े जाते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं वो आगे का लाए अमल जिसे कहते हैं तय करता है। क्योंकि अगर एक बंदा पकड़ा जाता है, रिमेंबर दैट पर्सन जिसने वो तेजाब वाला जावेद इकबाल फिल्म तक ना चलने दी हमने, तो जी है ना, हमने कहा अंडर कार्पेट, वो कहाँ है करी रुबीना जी। मुझे आई रिमेंबर हम छोटे थे तो ये जब अखबार में खबर आई थी तो वो खबर ही ऐसी थी कि वो अखबार छुपा दिया गया था कि बच्चे डर जाएंगे, और जब हमें एक्सेस मिला था उस खबर का तो हम वाकई डर गए थे। सो क्या है पुलिस का लाएअमल अब इस केस में, क्या है आगे? चलो मैं आपको इसमें थोड़ा सा लीगल प्रोसीडिंग बता दूं। पुलिस का रोल आता है फर्स्ट, क्योंकि हम कहते हैं कि जी डोर टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज पुलिस। तो पुलिस का काम है कि सबसे पहले एफआईआर हो गई, अरेस्ट भी हो गया, आगे अभी ये केस ट्रायल में चलेगा कोर्ट में, और इसमें जो है चालान पे करेंगे 14 दिनों में। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये सामने बैठी है, इनको पता है कि नाउ द केस इज अंडर ट्रायल। फिर उसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट एक तरह से डिसाइडेड केस है ना, मतलब खुला केस है। क्योंकि मैं जरा चाहूंगी कि बहुत से लोग जो कि नहीं जानते कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, तो हम जरा उस पर भी नजर डालेंगे। तो मैं चाहूंगी कि एडवोकेट साहिबा जरा बताएं कि ये पता कब चला था कि एक बच्ची जो सर्वाइव कर गई थी तो उसने लाके दैट्स वेरी ट्रू। यहाँ पे केस जो हमारे नॉलेज में आया और वो फिर आया है 2 दफा कोर्ट में और हमने देखा भी उसको वहाँ पे, वहाँ हुआ ये था कि जो उसका विक्टिम जो बच्चे हैं उनकी उम्रें 5 से 12 साल की हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये था कि वो उसी मोहल्ले में एक शरबत का ठेला भी लगाता था और फलों का ठेला, अपेरेंटली बहुत ही हार्मलेस। फल तो हम सब खरीदेंगे, शरबत जो है वो खास तौर पे बड़ा इंटाइसिंग लगता है बच्चों को। पहुंच गया, बच्चों का कॉन्फिडेंस विन करता था, उनको कहता था कि जी शरबत में से आप लेंगे तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। इनाम लेने के लिए वो उसके घर चले जाते थे। अच्छा, इसके साथ अपेरेंटली एक साथी और भी था। यहीं से मैं चाहती हूँ कि हम बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक लेनी है और फिर ब्रेक के बाद बड़े मुफस्सल अंदाज में सारा बयान करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये तो तय है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मुल्क में जो हरासमेंट के वाक़यात, इतने हम उस पर ड्रामास करते हैं। मुझे याद है कि एक बार हमने इंसेस्ट रेप के ऊपर भी बड़ी बात की थी, लेकिन उसमें आके फिर हमें खशश करा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। फिर एक बच्ची जिसका उसका सौतेला बाप रेप करता है, एहसन खान का बड़ा मशहूर ड्रामा था, उस पर इतनी उडारी, आई बिलीव उसका नाम था, इतना उस पर बात किया गया, उस पर इतना बैकलैश आया कि आप ये कैसे ड्रामास बना रहे हैं। और मीडिया में फिर वो बात कीजिए कि जी आप ऐसे बुरे ड्रामास क्यों बना रहे हैं, बल्कि वो अवेयरनेस के लिए ड्रामा बनाया गया था। और ऐसा नहीं कि ऐसी चीज़ें हो नहीं रही। आप बहुत सारे NGOs जाएँ, वहाँ पर ऐसे खौफनाक वाक़े भरे पड़े हैं। गली मोहल्लों में जो वाक़यात होते हैं वो आपके सामने, इनकी वीडियोस बनती हैं, वो भी आपके सामने हैं। उसके बावजूद, और हम अवेयरनेस पे बात भी करते हैं, ये वाक़यात जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। आप यहाँ से सिर्फ 1.25 घंटे की फ़्लाइट लेके, कराची की मैं बात कर रही हूँ, आप दुबई चले जाएँ। दुबई में रात के 3 बजे भी लड़की अकेली सड़कों पे वॉक कर सकती है। उसको पता है कि कोई उसको वहाँ पे हरास, कोई माइकल आल वहाँ पे उसको हरास नहीं कर सकता, वो उसको ज़्यादा देर स्टेयर नहीं कर सकता। उसको पता है कि उसके वहाँ पे राइट्स हैं और उसको पता है कि वहाँ पे वो कितनी, उसको प्रोटेक्शन कितनी हासिल है। लेकिन समहाउ हमारे यहाँ पे वो दुबई वाला निज़ाम मौजूद नहीं। जैसे एडवोकेट साहबा बात भी करी थी कि पहले स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे फेल हो गई है। क्योंकि हम यहाँ बस स्टेशन पर भी आप चले जाएँ, मैं भी कॉलेज के टाइम में बस स्टेशन पर हूँ, और आप हरास होते हैं तो, लेकिन आपका है कि जी खामोशी से आप बर्दाश्त करें। आप किसी को बताएंगे तो अगला आपसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछेगा, और उसके बाद फिर होगा। बहुत सी लड़कियां तो इसलिए भी नहीं बताती, इनको होता है कि घर वाले हमें दोबारा कॉलेज या स्कूल नहीं भेजेंगे अगर हम उनको बता देंगे, कि वो कहेंगे बेटा घर बैठो। ब्रेक पे जाने से पहले ये जो भी वाकया पेश आया है, जिसमें एक कयूमाबाद में रहने वाले इस फल फरोश ने 100 बच्चियों के साथ ज्यादती की है, उसके बाद उसको फिल्म किया है, तो उसकी हम जरा पूरी डिटेल पूछे थे कि एडवोकेट साहिबा कि उसके अंदर वो बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ, उसमें बच्चे भी थे लिस्ट में, तो वो जो कुछ भी करता था वो रिकॉर्ड करता था। और एलिजिडली उसका एक बेटर भी था जो कि कहते हैं कि अब नहीं है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। एक बच्ची जो कि रिपीटेडली मॉलेस्ट होती रही थी, वो जाते जाते वहां से एक USB उठा के ले आई, और वो उसमें ये नहीं कि कोई एक बार वहां उससे मोलेस्ट हुआ है, रिपीटेडली होता रहा है। He was also maintaining a diary
कि किसके साथ कितनी बार, Oh my एज God. क्या है, कौन सा दिन है, इतना physically सीखता, उसको क्या Yes, मिल रहा अच्छा था अब वो ये? यूएसबी उठा के ले आई, ले जाके उसने किसी साइबर कैफे वाले को दिया कि इस पे मेरी मर्जी के गाने भर दीजिए। यानी उस बच्ची के लिए भी वो इतनी नॉर्मल चीज हो गई थी बाय देन Oh my God. कि गाने भरने के लिए वो यूएसबी, उसने कहा मैं इसका फायदा उठा लूं। तो उस बंदे ने जब ये देखा कि भाई ये यूएसबी में है क्या, तो पता चला उसमें तो 70-80 वीडियोस थे। यानी कि वो बच्ची, अब ये सुनने में आया था कि वो बच्ची यूएसपी उठा के ले गई थी, तो नहीं, उसने खुद यूएसपी दी थी बच्ची को? नहीं, एक्चुअली बच्ची वहां से निकलते वक्त यूएसबी उसने देखी होगी, उसने कहा ठीक है मैं लेके चली जाती हूँ, गाने भरवा लूंगी। अब आप सोचिए कि जो कुछ हो रहा है वो उसके लिए कितना नॉर्मल था। Oh my God. Nobody was checking कि वो बच्ची किस वक्त से किस वक्त तक कहाँ है। गाने तो खैर वो बाद में नहीं हुए, लेकिन जाहिर है उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस आई, एंड यहाँ पे एक रोल है सिटीजन पुलिसिंग का भी, कि जी उस बंदे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मैंने 70-80 वीडियोस कंटेंट में देख लिए यूएसबी की, तो उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आके फिर बच्ची को पूछा कि आप ये यूएसबी कहाँ से लेके आई, उसने आइडेंटिफाई किया, पता भी और पर्सन भी। उसके घर में गए तो वहाँ तो 200 वीडियोस और थी, डायरी भी मिल गई, सारा एविडेंस वहाँ पे मौजूद था। सो अपेरेंटली 200 से ज़ायद वीडियोस हैं। पूछा गया कि भाई आप डार्क वेब को देते हैं, क्या करते हैं, तो उसने कहा नहीं मैं अपने प्लेजर के लिए इसको देखता हूँ। आई डोंट नो व्हाट प्लेजर ही वाज गेटिंग आउट ऑफ इट। हाउएवर फिर उसके बाद एफआईआर्स क्यों नहीं कटी, बहुत सारे पेरेंट्स आइडेंटिफाई किए गए, बच्चे क्लियरली शक्लें नजर आ रही थी। 5 से 6 पेरेंट्स अभी तक सामने आए जिन्होंने एफआईआर कटवाई है, और ज़्यादातर का फेयर ये था कि जी पुलिस के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और दूसरा मसला ये था कि 1-2 वालिदैन ने ये भी कहा कि जी हमें बच्चे ने बताया था, लेकिन हमने इसलिए इग्नोर कर दिया कि हम लोग गरीब लोग हैं, तो हम इस सिस्टम से फाइट नहीं कर सकते। सो एक स्टेट के ऊपर अपने शहरी का इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं अपनी शिकायत करूंगा, और आपने जो तो बात कोई बताई एक्शन कि होगा। एक मतलब वो रिपीटेडली वही बच्चे उसके साथ जा भी रहे थे, और वो उन बच्चों के साथ ज्यादती भी कर रहा था, और वो उसको फिल्म भी कर रहा था। और ये भी अभी आपने बताया कि ये वो बच्ची नहीं थी जिसकी वजह से रिपोर्ट हुआ है, दिस वाज द मैन जिसने रिपोर्ट किया Exactly. है, और ये बच्चे रिपोर्ट भी नहीं कर और रहे। कितनी नॉर्मल बात थी उस बच्ची के लिए कि यूएसबी का मैं यूटिलाइजेशन क्या करूं, इस पे मैं गाने भरवा लेती हूं। एज क्या थी? अराउंड 7। 7 साल की बच्ची थी। मैं सोची आप मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना मीडिया का क्या रोल है। अब बच्ची को क्या रिक्वायरमेंट थी कि जी मुझे गाने भरे हुए अपनी मर्जी के चाहिए इस पे। व्हाट इज हैपनिंग टू हर इज समथिंग वेरी नॉर्मल, और रिपीटेडली मॉलेस्ट होती रही है, और गाने उसको चाहिए। 150 रुपए वो किसी बच्चे को दे देता होगा, कितना दे देता होगा? That is exactly my point when I say कि जो बच्चे बैड टच गुड टच की हम अभी बात कर रहे थे, बच्चों को पता नहीं चलता, क्योंकि ये लोग जो हैं, जब ये द बैड टच इज नॉट रियली अ टच दैट यू कैन इंस्टेंटली रिकग्नाइज एज बैड। वो इतनी चालाकी से होता है टच कि ऐसा अगर रिपीटेडली हो रहा है, वो बच्ची कह रही है मुझे कुछ भी नहीं है, व्हाट एवर शी माइट बी कॉलिंग हिम अंकल, जो भी कर रहे हैं मुझे उससे कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग मनी और गुडीज और व्हाटएवर आउट ऑफ इट, शी डजंट केयर, शी डजंट इवन नो व्हाट वाज हैपनिंग टू हर। आप रुबीना जी, आप इस बात को सोचिए कि ये जो बच्चे, जो 100 बच्चे मोलेस्ट हुए, हरास्ड, उनके साथ रेप हुआ है, ये बच्चे बड़े होकर इन बच्चों का अपना क्या माइंडसेट बन चुका होगा, जिनके लिए ये चीज़ें इतनी नॉर्मल है कि वो बच्चे इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे और वो खामोश हो रहे हैं। सो आप ये सोचें, ये जो बैकलॉग जमा हो रहा है, ये एक बड़ी एज पे आके किस तरीके से निकलेगा। वो जो लड़के मोलेस्ट हुए हैं, जिन बच्चों लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके लिए चीज़ कितनी नॉर्मलाइज हो मैं गई है। सिर्फ ये सोच रही हूँ कि दिस इज जावेद 2.0 री-इनकार्नेटेड, ठीक है। आपने जावेद के साथ क्या किया, आपने उसके बाद जितने भी लोगों ने इस तरह की हरकत की, और ये डेली बेसिस पे हो रहा है, आई एम श्योर आप दोनों तो गवाह हैं, एंड यू ऑल्सो, आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं कि वो लोग जो लोग इसी ट्रेंड पे चल रहे हैं उनके लिए इबरत हो। आप उनको कहीं कोने में जाके एक खुफिया मार देते हैं, या आप उनको you don't want us to talk about Javed, you don't want us to see the movie made on him, you don't want us to that this ever happened. know about Javed। ये गलत है। ये एक दफा की सजा, एक दफा की मौत इन लोगों के लिए काफी कम है, उस ज्यादती के लिए कम है जो 100 बच्चों के साथ, 200 बच्चों के साथ या 10 बच्चों के साथ भी होती है। मैं तो बात यकीन मानो तो बच्चों पे अटक गई हूँ। ज़िया वान साहब ने भी ज्वाइन किया है, जनाब ये लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के, और एनजीओ भी चलाते हैं। ज़िया साहब आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ज़िया साहब मुझे बताएं,
सबसे पहले तो चलें अभी इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है बहुत ज़रूरी है और हम इस पर इतना बात भी करते रहते हैं, फांसी भी दी जाती है, सरेआम फांसी देने की बात की जाती है, उसके बावजूद ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और माँ बाप को भी पता नहीं चलता। लेकिन ये जो बच्चे जो इस चीज़ से गुजरते हैं या सब, फिर उन बच्चों की सैनिटी को वापस लाने के लिए कितना टाइम लगता है? क्या ये बच्चे कभी वापस आ पाते हैं अपनी उसी पुरानी स्टेज पे, उसी मासूमी देखिए उसका तो थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि वो तो एक लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे मुल्क में नहीं है। जो लोगों को रिहैबिलिटेट करना, उनको दोबारा से फॉर्म में लाना, बेसिकली पूरा सिस्टम देखें ना आप कि सिस्टम है क्या। आप ये देखें वो बच्चे कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी फैमिली से। अब मैं ऐसी सारी फैमिलीज़ को हमारे घरों में भी आके ख़वातीन काम कर रही होती है, मर्द भी काम कर रहे होते हैं। पता चला जी वो बाप जो है वो गार्ड है और वो पूरी रात बाहर ड्यूटी दे रहा है और माँ जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट है, बच्चे बाहर घूम रहे हैं। तो नोबडी केयर्स। और कोई ये NGO या बाकी जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे फेल हो गए कुछ भी करने को, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम आप नहीं बनाएंगे। मुझे याद है मैं 30 सालों से जाके जो IG आता था उससे बैठ के मैं मीटिंग करता था। मैं कहता था कि ऐसा करें कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा पूल बना दें और कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन रखें लोगों को खौफ और राज से बचने के लिए। मैं एक ज़माने में US गवर्नमेंट ने इनवाइट किया तो हम एक पुलिस के ट्रेनिंग के स्कूल में गए। तो उधर गए तो वहाँ सारे स्कूल के यंग बच्चे आए हुए थे। बोला ये बच्चे आते हैं यहाँ और इनको बाकायदा वो पूरा राइड करवाते हैं सारा कुछ, और उसके बाद उनको वो खौफ दूर करते हैं बच्चों से, सिटीजन से। मतलब बाकी तो क्रिमिनल को खौफ है या नहीं, लेकिन सिटीजन का और उनका क्या रोल है वो हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़ा गैप है। लोग रिपोर्ट नहीं करना चाहते और ये हकीकत है कि हर आदमी तो एक जैसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो पुलिस है उनका जो रवैया है, तरीका है, वो बहुत ब्रूटल है। वो लोगों के साथ उस तरह से नहीं ट्रीट करते जैसे उनको चाहिए। हर आदमी शक की निगाह से देखता है हर बंदे को कि इसी का कसूर होगा। खासतौर पे औरत और बच्ची अगर हो और उसके साथ कुछ हो गया तो यही सारी है, यही इसका दिल चाह रहा होगा, इसने कहा किया, कपड़े सही नहीं पहने, हाँ, इसने यही बात। तो बात यह है कि आपको अपने सिस्टम को सही करने के लिए पुलिस में भी जो ब्लैक शीप्स हैं उनके एटीट्यूड के हवाले से और उनकी ड्यूटी के आवर्स भी जो है ना, आई हैव सिंपैथी के वो इतने बड़े ख़राब ड्यूटी आवर्स हैं कि वो बिल्कुल दुनिया से तंग हुए होते हैं। तो बात ये है मुझे लगता है लोग डिप्लॉयमेंट्स भी कम है, और देखिए ये जो मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमने सेंट्रलाइज पुलिस सिस्टम रखा हुआ है ये नहीं चलेगा। हम शुरू से कह रहे थे कि भाई ये जो है ना, आप जैसे कोर्ट है, कोर्ट की पुलिस अलग होनी चाहिए। इसी तरह अगर ये सोशल इश्यूज पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका एक अपना बैकग्राउंड होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए उनको। फिर आप उनको अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कमेटी बनी हुई हो जिसमें रुबीना साहिबा या आप या जो भी ऐसे सिटीजन जो बहुत कंसर्न है वो भी हों और सिविल सोसाइटी के लोग भी हों, साइकोलॉजिस्ट हों, साइकेट्रिस्ट हों, ये बैठ के वो लोगों इन चीज़ों पे काम करें। यहाँ कोई नहीं है रिसर्च का इदारा। आप बता दें अगर पुलिस में कोई रिसर्च का ऐसा इदारा है कि किसी केस पे बहुत बड़ी रिसर्च की हो कि भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब इसके रीजंस क्या हैं। ऐसा है कि अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं हरासमेंट के वाले से बात करूँ तो उसमें क्या कोई ऐसी रिसर्च है कि क्यों हमने तवातुर से वाक़यात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? हमारे पास रिसर्च एंड ट्रेनिंग विंग है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो भी होता है हम समझते हैं वो सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है। और जब तक हम लोग ये समझते रहेंगे कि हम जिम्मेदारियां शिफ्ट करते रहेंगे एक डिपार्टमेंट पे और सारे एब्जॉल्व हो जाएंगे, तब तक आपके किसी भी सोशल इशू का हल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर कंपोनेंट की उतनी जिम्मेदारी है जितनी पुलिस की जिम्मेदारी है। हर बंदे की उतनी जिम्मेदारी है जितनी पेरेंट्स की, हर चीज़ की। और मैं आपको बताऊं कि मैं सोच रही थी कि क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं या क्यों बढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग और हम लोगों ने जो बैठ के उस पर वर्किंग की है, केसेस नहीं बढ़ रहे, रिपोर्टिंग बढ़ रही है। एंड विच इज़ अ वेरी आई थिंक ए वेलकमिंग स्टेप कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि क्या अगर ये रिपोर्ट नहीं हो रहे थे काफ़ी साल पहले और हमारे पास कम तादाद थी, हमने कहा जी के रेप के रिपोर्टेड क्राइम इतने हैं और अभी बढ़ रहे हैं, आपकी कंपेरेटिव डेटा एनालिसिस ये बनती है। बट एज अ सोशल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी डू यू पीपल ऑल अग्री कि ये केसेस नहीं हो रहे थे? नहीं बिल्कुल ये तो सही है। बिल्कुल ये तो इनकी बात जी।
तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग बड़ी है। और इससे जो आप एक दूसरी चीज़ ड्रॉ कर सकती हैं वो ये भी कर सकती हैं कि वो जो गैप था पुलिस और लोगों के दरमियान वो कहीं ना कहीं अभी ब्रिज हो रहा है, तभी लोग कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं कि आप हमारा केस रिपोर्ट करें। और इस पे एक बड़ी वजह मुझे ये भी लगता है कि खवातीन को कभी जो है ना उसमें तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि खवातीन बंदों से जाके अगर अपने हरासमेंट को की वाकयात है बात करते हुए घबराती हैं, लेकिन कोई खातून बैठी हो तो उनसे वो खुल के बात कर सकती हैं। बिल्कुल तो ऐसा ये है। भी एक बात है अगर हम हरासमेंट के वाले से बात नहीं, करें। इसमें देखिए ना, जो हम लोग बात कर रहे थे डेटरेंस की, जी कि खौफ क्यों नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े इंसिडेंट है। मुझे तो अब भूल ही गए कितने इंसिडेंट, हम तो सारी जिंदगी यही करते रहे। हमने जिस तरह से किए, उस जमाने में जब कोई रेप रिपोर्ट नहीं करता था, हमने रेप केसेस जो चलाए और उसको वो पब्लिक में आके उन्होंने जिस तरह से बहादुरी से औरतों ने बात की है, उससे ही सारा क्लिक टूटा है। ये एक परसेप्शन इनका गलत नहीं है, अप्रिशिएट करना नहीं, चाहिए। ये गलत नहीं है। आपका परसेप्शन ब्लेमिंग करते हैं, नहीं, और ब्लेमिंग नहीं है, इस पे- आपका अच्छा, परसेप्शन जी। ठीक अच्छा, है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मुख्तारा माई जिसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई थी, आज भी लोग, आप देख लें कितने लोग हैं कि उसके हक में बात करेंगे। हाँ, हमें विक्टिम से आदत है कि हमें विक्टिम को लेके हमें उससे उसको हमसे नहीं, घर में ट्रेनिंग देख लेना बेटों की और बेटियों की। तो हम अपने आज घरों में आप देख लें। कहे जी मुख्तारा माई, पिछले मुख्तारा माई ने एक बड़े ब्रांड के लिए कैटवॉक की थी, लोगों ने भौचाल मचा दिया था कि मुख्तारा माई अब कैटवॉक करेगी। ये तो माइंडसेट है। मैं ज़रा जो बच्चे हैं जो विक्टिम बने हैं, मैं ज़रा उनकी मेंटालिटी के वाले से बात भी करना चाहूँगी कि उनका क्या रिएक्शन है, वो बच्चे क्या करें, क्या वो किसी थेरेपी से गुजर रहे हैं और क्या प्लान होता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम कुछ रिपोर्कशंस के हवाले से भी बात कर रहे थे और बच्चों की ज़रा नफ्सियात समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि ये बच्चे जो कि रिपीटेडली एक बंदे से जिनसी तौर पे हरासा हो रहे हैं, वो बच्चे ये रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो बच्चे वैसे रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए जी, मेरा ख्याल है एक तो रिपोर्ट ना करने की वजह ये थी कि कुछ उनको लालच था कि जी वहाँ से उनको कोई थोड़े बहुत पैसे 100, 150, 200 रुपए इतने मिल जाते थे। दूसरी बात ये कि कुछ ने अपने पेरेंट्स को बताया था, वो ये फील कर रहे थे कि जी इग्नोर कर दो, पुलिस से कौन डील करेगा। अच्छा, अब मैं फिर भी क्रेडिट देती हूँ उस बंदे को जिससे मैंने अभी कहा ना, सिटीजन पुलिसिंग, हमारा भी एक रोल है। जैसे कि कहा कि हम चीज़ों को ये नहीं कह सकते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब एक बंदे की नॉलेज में आ गया कि यूएसबी पे क्या कंटेंट है, उसने खुद पुलिस बुलाई, ही टुक दैट एक्शन, ही डिसाइडेड टू डील विद द पुलिस टू फेस व्हाटएवर कॉन्सिक्वेंसेस दैट विल फॉलो थ्रू। और फिर वहां से ये आइडेंटिफाई हुआ कि 200 से ज्यादा वीडियोस तो फोन पे मौजूद थी और पूरी डायरी वहां पे मेंटेन थी, कितने इंसिडेंट्स हुए थे, कितने विक्टिम्स थे, सारी डिटेल्स वहां पे थी। अच्छा, अब बच्चे जब माँ बाप को बताते हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक, वो ये सोचेंगे हु वांट्स टू गेट इन्वॉल्व इन दिस कॉम्प्लिकेशन। दूसरे, वो कह देंगे कि भाई हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें तो काम पे जाना है, बच्चे वाही तबाही फिरते रहे, हम कुछ कर नहीं सकते। और लोगों को ये होता है कि इसी बच्चे की आगे जिंदगी खराब होगी। बिल्कुल, कि अगर लोगों को वजह से बात निकलेगी, बिल्कुल सब कहेंगे कि जी इसके बच्चे में कोई था। स्पेशली लड़कियों में तो खास तौर पे होता है। विद मेन, विद बॉयज, आप देखिए कि यही आगे जाके परपेट्रेटर्स बनेंगे। ये जो पेडोफाइल्स होते हैं, अगर आप इनको चेक कीजिए तो इनके बैकग्राउंड में यही निकलेगा। मैं जैसे ब्रेक में बात कर रही थी, जो इमरान था जिसने जो नासिर ज़ैनब जिसने बहुत सी बच्चों को रेप किया था, वो खुद बच्चों ने ऐसे मोलेस्ट हुआ था। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ये बच्चे तो नॉर्मलाइज हो गए थे, इनमें से बच्चा कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा था। इन बच्चों की बड़े होकर फिर क्या नफ्सियात बनती है? और साथ में मुझे भी बताइएगा, ये जो छोटी छोटी बच्चियां हम जिनको गलियों में देख रहे हैं कि जो गलियों में जा रही हैं भाई के साथ, और फिर कोई आके उनसे कोई ऐसी गंदी हरकत करता है, इसका कितना टोल होता है पर्सनैलिटी पे और इंसान की नफ्सियात पे? जैसे आपने कहा ना कि इन बच्चों के साथ बड़े होकर इनकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है। ये बच्चे खौफजदा रहते हैं, ये बच्चे शेम का शिकार हो जाते हैं, ये बच्चे बाज़ औक़ात ऐसी इनसिक्योरिटीज़ में आ जाते हैं कि ये किसी पे सारी ज़िंदगी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास जिसमें लड़कियां आती हैं और शादी की उम्र है, शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि उसका ताल्लुक उनके बचपन में जो उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, उसकी वजह से वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि अब शादी को वो कैसे फेस करें। और वो ट्रिगर भी चीज़ें हो सकती हैं। वो चीज़ें असल में अभी तो वो हुआ नहीं है ना, अभी तो शादी हुई नहीं है। वो शादी से पहले वो वाक़या उनको ट्रिगर कर रहा है कि अब मैं एक इंसान के साथ होंगी और वही सब कुछ मेरे साथ होगा। तो वो चीज़ उनको PTSD में लेके जाती है, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमा कहते हैं। तो ये चीज़ें इंसान को अंदर ही अंदर इनसिक्योर और आगे ज़िंदगी में जीने के काबिल नहीं छोड़ती, यानी एतमाद के साथ जीने के काबिल नहीं छोड़ती। और इंसान ट्रस्ट इश्यूज़ में और फिर दूसरों को फेस नहीं कर पाता, उसको लगता है मेरा कसूर था।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान को इसमें लगता है शायद मेरा कसूर था। अच्छा, इसको क्यों लगता है? क्योंकि पेरेंट्स भी आगे बढ़ के उसके ऊपर बात नहीं करते। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पुलिस में रिपोर्टिंग नहीं होती और आगे चीज़ें फर्दर नहीं की जाती। सेकेंडली, उस बच्चे को थेरेपी तक पे लेके नहीं जाते कि हमारा बच्चे, एक तो बेटियों के हवाले से होता है कि ये बदनाम हो जाएंगी, इनके आगे हम शादियां कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, पुलिस में रिपोर्टिंग ना करने का भी एक वजह ये होती है कि हमारी बच्ची जो है वो बदनाम होगी और हमें तो आगे चल के इसकी शादी करनी है। बिल्कुल। अच्छा, लड़कों के साथ जब होता है, छोटे बच्चों के साथ जब ये अब्यूज़ होता है, तो ये आगे चल के फिर वही दूसरों के साथ करते हैं।